पैसा कमाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कहाँ जाते हैं। महीने के आखिर में जेब खाली और टेंशन भारी हो जाता है। अगर ये आपके साथ भी होता है तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ मासिक बजट कैसे बनाएं और अपने पैसे को सही से इस्तेमाल कैसे करें और खर्चे को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और अपनी सेविंग जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ये गाइड हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपना पैसा मैनेज करना चाहता है, चाहे फिर वो स्टूडेंट हो या जॉब करने वाला हो या बिजनेस करने वाला हो या फिर गृहिणी हो। हर किसी को ये वीडियो फुल देखना चाहिए जिससे कि वो अपना खर्चा जो है मैनेज कर सके। सबसे पहले आप अपनी इनकम जानिए। जैसे कि अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको इन हैंड मतलब आपको सैलरी सब कुछ कट पिट के कितना मिल रहा है, और आप कहीं फ्रीलांसर कर रहे हैं, कोई रेंट मिल रहा है, और किसी चीज़ से आपकी जितनी भी आमदनी है महीने की उसको नोट करिए पहले। जैसे कि आपका कहीं से किराए का मिल रहा है या फिर फ्रीलांसर का मिल रहा है, तो इन सभी को हमको एक एवरेज के तौर पर कि हमको एक महीने में इतना एवरेज निकल के आ जाता है और नौकरी का इतना आ जाता है, तो सबको आपको एक बार इसको नोट कर लेना है क्योंकि बजट के लिए सबसे ज़रूरी है। आपको इसमें फुल ईमानदारी रखनी है। अब आपका दूसरा रूल है खर्चों को लिखें। खर्चों को आपको दो तरीके में डिवाइड कर लेना है। पहला आपको लिखना है फिक्स खर्च। फिक्स खर्च अब क्या होते हैं? फिक्स खर्च आप मान लीजिए आपने कुछ ईएमआई पर उठाया तो ईएमआई फिक्स खर्च है, आपका हर महीने खर्च आना ही है। अगर आप कहीं पर रेंट से रहते हैं तो आपको रेंट का फिक्स खर्च होना है। अगर आपका खुद का घर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, या फिर कुछ जो भी आपका हर महीने फिक्स खर्च होता है उसको फिक्स खर्च को आप अलग लिखना है। फिर दूसरा खर्च होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल खर्च क्या होता है? जैसे कहीं घूमने जाना है तो ये आपका हर महीने का फिक्स नहीं है। आपको खाना खाना ये वाला हर महीने का फिक्स नहीं है, कहीं होटल में कहीं पर ये फिक्स नहीं है। और आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो ये हर महीने का फिक्स नहीं है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं 50-30-20 रूल। अब 50-30-20 रूल ये कैसे वर्क करता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर समझ में नहीं आया तो अगली वीडियो में आपको फुल डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। इसमें देखिए ये 50-30-20 रूल कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए वर्क ऐसे करता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ जो कि आपको फुल समझ में आ जाएगा। आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये है तो उसको हम 50-30-20 रूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 50% उससे निकाल लेना है। 20,000 रुपये आपकी सैलरी, तो उससे 10,000 रुपये निकाल लेना है आपके खर्चों के लिए, जो भी आपके फिक्स खर्च होते हैं। अब उसमें से आपको 30% यानी कि उससे 6,000 रुपये निकालना है आपके शॉपिंग। जैसे शॉपिंग है, कहीं घूमने का प्लान बनाना है, या फिर कुछ चीज़ें जो होती हैं हमको यानी कि हमारी इच्छाओं पर खर्च करना है 30%, जैसे 6,000 रुपये। अब बाकी बचा हमारा 20% यानी कि 4,000 रुपये, उसको हमको खर्च करना है निवेश में या सेविंग में। ठीक है, तो ऐसे हमारा 50-30-20 रूल जो है यहाँ पर वर्क कर। तो देखिए, हमारा इनकम हो गया, हमारा खर्च भी मैनेज हो गया। अब तीसरा ऑप्शन हमारा आता है सेविंग कब करनी चाहिए। तो सेविंग हमको सबसे पहले करना है। सेविंग सबसे पहले क्यों करना है? देखिए, कई लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई जो हमारे खर्चे हैं पहले वो करते हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो करते हैं, फिर इच्छाएं वो करते हैं, इसके बाद जो बचता है उसको सेविंग करते हैं। नहीं, एक गलत रूल है। सबसे पहले हमको सेविंग करनी है। जो भी हमारा 20% हो रहा है उसको सबसे पहले SIP या म्यूचुअल फंड में या फिर फिक्स डिपॉजिट में, जहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना है आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सही एक ट्रिक बता दूंगा, लेकिन आपको जहाँ भी इन्वेस्ट करने हैं वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद आपको ज़रूरतों के लिए खर्च करने हैं, इच्छाओं के लिए खर्च। अब इसके बाद आपको अपने खर्चों को रिव्यू करना है। रिव्यू कैसे करना है कि आपको डेली या महीने में आपको जितना भी खर्च है उसको रिव्यू करना है कि भाई हमने खर्च कहाँ पे किया है और
ये कौन सा खर्च था, ज़रूरी था या बेस्ट खर्च था। तो इसके लिए आपको हर महीने रिव्यू करना है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैश वर्सेस डिजिटल। तो देखिए, ज़्यादातर हमको जो डेली खर्च रहते हैं उनको हमको कैश से ही पूरा करना है, क्योंकि अगर डिजिटल से खर्च करेंगे तो डिजिटल से क्या होता है कि हमारे पास पैसा रहता है तो हम लोग कुछ जो हमको ज़रूरत नहीं है वो भी हम खर्च कर देते हैं। और कैश से क्या होगा, जितना हमारे पास कैश होगा उतना ही हम खर्च करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे। तो हमेशा डेली खर्चों के लिए आपको कैश यूज करना है, डिजिटल यूज नहीं करना है। बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आदत है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप ये कर सकते हैं, मैं अपने पैसे का मालिक हूँ। आप ये अपने गर्व से कह सकते हैं, मैं अपने पैसे का मालिक हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपने अपना बजट कैसे बनाया है और कौन सा रूल जो है अपना यूज किया है। तो बाकी अगर आप चाहते हैं 50-30-20 रूल क्या है, अगर